नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमने वर्णमाला और समास को खत्म कर लिया था। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लिंग। दोस्तों लिंग जो है जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो इसके जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं, लेकिन जब आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो वहां पे लिंग के प्रकार तीन बताए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लिंग की जो परिभाषा है। क्या लिंग की परिभाषा, कि आखिर लिंग की परिभाषा क्या है। लिंग को अगर हम एक वाक्य में अगर हम इसके अर्थ को बताएं तो वो किस तरीके से बता सकते हैं। देखिए संज्ञा के जिस रूप से, ठीक, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का, स्त्री या पुरुष होने का बोध होता हो, ठीक, बोध होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर इसके प्रकार की। देखिए ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है लिंग, इसको हम एक वीडियो में ही समाप्त करेंगे। दोस्तों इसके अगर हम प्रकार की बात करें कि लिंग होते कितने प्रकार के हैं, तो ये तो बहुत आसान हो गया, आप सभी जानते भी होंगे कि एक होता है हमारा स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। ठीक, अब हम इसको पहचानते कि आखिर हम जो है किसी शब्द को देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो दोस्तों इसके कुछ नियम हैं और कुछ विशेष जाति समूह है जिसको कि हम देख करके बता सकते हैं कि ये जो है स्त्रीलिंग में आता है और ये पुल्लिंग में आता है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे स्त्रीलिंग की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्त्रीलिंग की। तो आप जानते हैं कि संज्ञा का ऐसा रूप जिसको कि देख करके हमको क्या बोध होता हो कि यह स्त्रीलिंग होता हो। इसको जो है कि ये परिभाषा हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे हम पहचान सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर भाषा, बोली, लिपि, ठीक है, और ऋतुओं के नाम, ठीक, कॉमा, नदी, झीलें, अगर इस तरीके से अगर कोई शब्द आते हैं जो कि इन विशेष जातियों या फिर इन विशेष समूहों के अंतर्गत आते हो तो वो क्या होंगे, हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे भाषा की बात कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि भाषा कई प्रकार की होती है। जितनी भी भाषाएं हैं वो किस में आ जाएंगी, आपकी स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम लिख देते हैं हिंदी, तो हिंदी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोला जाता नहीं है, हिंदी बोली जाती है। हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, उसे पंजाबी भाषा आती है, आता है नहीं, उसे पंजाबी भाषा बोलनी आती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो यानी कि भाषा अगर आएगा तो वहां पे क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अब बात कर लेते हैं बोली। तो बोली और भाषा ये लगभग जो है कि समान शब्द है, थोड़ा सा जो है कि इसमें जो है कि डिफरेंट है। जैसे बोली की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बोली, भाषा, ये सब जो है, बोली, भाषा, लिपि, ये सभी जो है एक दूसरे के संगम से ही बनते हैं। ठीक है, जैसे लिपि आप जानते होंगे देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी लिपि है। ठीक है, अब ऋतुओं के नाम देख लेते हैं। जैसे सर्दी, गर्मी, ठीक, बरसात, ये सब क्या है, ये सब ऋतु हैं, ये सब ऋतुओं के नाम हैं। ठीक है, वर्षा या बरसात, बात एक ही हो गया। ठीक है, तो ये सभी हमारे जो है ऋतुओं यानी जो मौसम के नाम हो गए वो किस में आ जाएंगे, हमारे स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। अब नदी को देख लेते हैं हम। नदी में जैसे गंगा, ठीक है, गंगा हो गया, नील नदी हो गई, यमुना हो गई, ठीक, ये सभी जो है हमारी किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में आएंगे। अपवाद देखिए, नदियों में अपवाद भी है। अगर नदियों की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु, जैसे सिंधु नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है,
ये क्या है, ये पुल्लिंग में आते हैं, ये स्त्रीलिंग में नहीं आती हैं ये नदियां। इसके बाद झीलों के नाम आप ले सकते हो। जब आप झीलों के नाम की बात करेंगे तो बहुत सारी झील है, जैसे कि कश्मीर में वुलर झील है ना, डल झील हो गई, तो ये सारी, मानसरोवर झील तिब्बत में है, ये सारी की सारी स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पुल्लिंग में कौन कौन से विशेष समूह या फिर जातियों के जो शब्द हैं वो आते हैं या फिर जो संज्ञाएं हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम, अगर पेड़ों के नाम आ गया तो वो किस में आएगा, वो पुल्लिंग में आएगा। कोई भी पेड़ हो गया, पीपल, बरगद, नीम, कोई भी पेड़ हो गया वो किस में आ जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भाववाचक संज्ञाएं जो है, भाववाचक संज्ञाएं ये भी किस में आ जाएंगी, पुल्लिंग में आ जाएंगी। भाववाचक संज्ञाएं जैसे कि ओ, आ, है ना, इस तरीके से जो भाववाचक संज्ञा है, जब आप किसी चीज को फील करते हैं, अनुभूति करते हैं, जब आपके मुंह से कोई संज्ञा निकलती है, शब्द निकलता है, तो वो क्या, भाववाचक संज्ञाएं जो है किसमें आ जाएंगी, पुल्लिंग में आती हैं। ठीक है, अब जैसे दूध से बने पदार्थ जैसे कि दही, ठीक, दही हो गई, दही हो गया, उसके बाद आपका पनीर, इस तरीके से दूध से बने शब्द ये किसमें आ जाएंगे, ये भी आपके पुल्लिंग में ही आएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा अब इसमें अपवाद क्या है, इसमें अपवाद क्या है कि अगर आपसे बोल दिया छाछ, छाछ, तो छाछ किसमें आ जाएगा, छाछ आ जाएगा आपका स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो अपवाद को भी हमको लेकर के चलना है। इसके अलावा जो है, अगर हम बात करें आपसे पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम जैसे कि हिमालय हो गया, हिमालय आपका यूराल पर्वत हो गया। ठीक है, इस तरीके से जितने भी पर्वत हैं हमारे बड़े बड़े पर्वत, वो सभी के सभी किसमें आ जाएंगे, वो सभी के सभी पुल्लिंग होंगे। ठीक है, पर्वतों के नाम हो गया। अब इसके बाद आपका अगला आता है सागरों के नाम, सागरों के नाम, जितने भी सागर, महासागर, वो सभी के सभी पुल्लिंग होंगे, जैसे कि अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, आपका दक्षिणी चीन सागर हो गया, सागर भी, सागर, महासागर सभी। ठीक है, हिंद महासागर, ये सभी के सभी जो है आपके किसमें आ जाएंगे, तो पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर अनाजों के नाम दे दिया, अनाजों के नाम, तो ये भी किसमें आ जाएगा, ये भी पुल्लिंग होगा। अनाज जैसे गेहूं, चावल, जौ, मक्का, ये सब अनाज के नाम है। अब ये मत बोल देना कि भाई रोटी। ठीक है, तो अनाजों के नाम ये सभी किसमें आ जाएंगे, ये आपके जो है पुल्लिंग में आ जाएंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया, अपवाद, इसमें अपवाद को देखना है हमको। ठीक है, अपवाद देखना है, ज्वार, मक्का, दाल, ज्वार, मक्का, दाल, ये किसमें आते हैं, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, तो मक्का मैंने गलती से बोल दिया पुल्लिंग होता है, लेकिन मक्का क्या है, मक्का स्त्रीलिंग है। ठीक, अगला हम देखते हैं देशों के नाम। अगर कोई भी देश, कोई भी देशों के नाम अगर आपको दे देता है तो वो किसमें आएगा, वो आएगा आपका पुल्लिंग में। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, रूस, कोई भी कंट्री हो गया, वो किसमें आ जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। लेकिन इस समय अपवाद है, इस समय अपवाद है श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका, तो श्रीलंका किसमें आएगा, श्रीलंका आएगा स्त्रीलिंग में। तो ये अपवाद को भी हमको देखते हुए चलना है। अब हम पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो देखिए, कोई भी शब्द है उसके आगे आप अच्छा या अच्छी लगा सकते हैं, तो वहां से आप पहचान लेंगे। जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि बरगद का पेड़ अच्छी है, आपने बोला बरगद का पेड़ अच्छी है, ये शब्द, ये वाक्य कहीं से भी जो है सूट नहीं कर रहा है। अगर आप बोले बरगद का पेड़ अच्छा है, तो यहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ ये शब्द सही बैठ रहा है। अब आप बोले कि पनीर अच्छी है, पनीर अच्छी है, नहीं पनीर अच्छा है। दही अच्छी है, नहीं दही अच्छा है। तो ये चीज है। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि लिपि, या ये ले लेते हैं कि उसकी ये भाषा, उसकी भाषा अच्छी है या उसकी भाषा अच्छा है, नहीं, उसकी भाषा या उसका भाषा अच्छा है, ये भी गलत होगा। उसकी भाषा
अच्छी है। तो अच्छा और अच्छी, क्या अच्छा और अच्छी लगा करके आप पहचान सकते हैं कि ये शब्द जो है स्त्रीलिंग में आते हैं या फिर पुल्लिंग में आते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि कुछ मतलब नोट डाउन करने वाले पॉइंट थे, जिसको कि देख करके आप बता सकते हो कि ये शब्द जो है पुल्लिंग में आता है या फिर स्त्रीलिंग में आता है। अब मैं आपको जो अगला इसी के अंतर्गत जो मैं बताने वाला हूं, उससे आप जो है स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदल सकते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उसको देखते हैं कि कैसे हम जो है लिंग को परिवर्तन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा अगला टॉपिक क्या है, लिंग परिवर्तन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लिखा है भवानी। भवानी क्या है, भवानी आपका स्त्रीलिंग है। अगर हम इसको लिंग परिवर्तन करेंगे तो यहां से हमको आनी हटाना पड़ेगा, या फिर मैं उल्टा कर देता हूं ना, उल्टा कर देता हूं, मैं लिखता हूं भव, मैं लिखता हूं भव। अब यहां पे क्या लिखा है, भव लिखा है। ये क्या है, ये हमारा पुल्लिंग में है। ये क्या है, पुल्लिंग में है। हमको इसको बदलना है किसमें, स्त्रीलिंग में बदलना है। तो कुछ नहीं करना, हमको लास्ट में क्या लगा देना है, आनी। आनी, आनी लगा देना है। जब आप आनी लगाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, भवानी। क्या हो जाएगा, भवानी। तो यहां पे आनी प्रत्यय लगा करके, क्या आनी प्रत्यय अगर आप लगाते हैं तो पुल्लिंग से आप स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। अब अगला प्रत्यय आपको लगाना है आइन। क्या लगाना है, आइन। जैसे ठाकुर। ठीक, क्या है, ठाकुर। अगर आपको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे, ठाकुराइन, ठाकुराइन। ठीक है, क्या लिखेंगे, ठाकुराइन। इसी तरीके से पंडित लिखे, यहां पे अगर आप पुल्लिंग में पंडित लिखते हैं, अगर आपको स्त्रीलिंग में बदलना पड़ेगा तो आइन प्रत्यय लगा करके आप उसको पंडिताइन कर सकते हैं। तो आइन लगा करके आप स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। इन प्रत्यय, इन प्रत्यय लगा करके आप जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे जैसे कुम्हार। क्या है, कुम्हार क्या है, पुल्लिंग है। इसको अगर हमको स्त्रीलिंग में बदलना पड़ेगा तो क्या लगाना पड़ेगा, प्रत्यय हमको इन लगाना है। तो कुम्हारिन, क्या हो जाएगा, कुम्हारिन। क्या हो जाएगा, कुम्हारिन। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला देख लेते हैं। इसी तरीके से हम अगला देखते हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप चाहे तो आप प्रत्यय लगाकर भी, आप प्रत्यय लगाकर भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे आचार्य। क्या है, आचार्य एक पुल्लिंग शब्द है। इसको जब हमको स्त्रीलिंग में बदलना पड़ेगा तो आप क्या लिख सकते हैं, आचार्य। क्या लिख सकते हैं, आचार्य। इसी तरीके से एक और शब्द हम ले लेते हैं, शिष्य। शिष्य ले लेते हैं। शिष्य को अगर हमको स्त्रीलिंग में बदलना पड़ेगा तो आप क्या लगा देंगे, केवल आ की मात्रा लगा करके आप जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। अब जैसे छात्र, यहां पे मैंने लिखा छात्र, छात्र, छात्रा। ठीक है, केवल आ की मात्रा लगा करके आप जो है बड़े आराम से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर है कोई शब्द नेता, नेता, नेता क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन जब हम इसका जब हम स्त्रीलिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेत्री। क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। इसी तरीके से हम ले लेते हैं अभिनेता। अभिनेता, इसको अगर हमको स्त्रीलिंग में बदलना पड़ेगा तो आप क्या लिखेंगे, अभिनेत्री। समझ में आ रही है मेरी बात। यानी कि जो आप यहां पे जो लास्ट में ता प्रत्यय है उसकी जगह पे आपको लगा देना है त्रि। ठीक है, क्या लगा देना है, ता की जगह पे त्रि। ये प्रत्यय हटा करके आपको त्रि प्रत्यय का यूज करना है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला देख लेते हैं, दाता। दाता का क्या हो जाएगा, दात्री। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हैं। अगला हम देखते हैं, विद्वान। क्या है, अगला हमारा है शब्द विद्वान। विद्वान ये एक पुल्लिंग शब्द है। जब हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आ जाएगा विदुषी। क्या आ जाएगा, विदुषी। क्या होगा, विदुषी होगा। इसी तरीके से वर, वर का क्या हो जाएगा,
वधु, ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा। ये सारे शब्द जो है परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे वीर, वीर का क्या हो जाएगा? वीरंगना। क्या हो जाएगा? वीरंगना। नर, नर का मादा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दिया कवि, अगर मान लीजिए यहां पे पूछ दिया आपसे कवि, कवि का क्या हो जाएगा? कवित्री। क्या होगा? कवित्री। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दिया साधु, साधु, तो इसका क्या हो जाएगा? साध्वी। क्या हो जाएगा? साध्वी। अगर आपसे पूछ देता है तपस्वी, क्या पूछ दिया? तपस्वी, तो इसका हो जाएगा तपस्विनी। क्या हो जाएगा? तपस्विनी। ठीक है। क्या हो जाएगा? तपस्विनी। तो दोस्तों ये रहा हमारा लिंग परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द, और इसके साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया, बड़े शॉर्ट में जो है कि आपको बताया हूं, और इससे बाहर से नहीं जाएगा। अगर आपने जो मैंने बताया कि जो भाषा है वो आपका स्त्रीलिंग में आएगा, बोली आपका स्त्रीलिंग में आएगा, लिपि आपका स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है, नदी आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। इस तरीके से जो मैंने ग्रुप में जो आपको बताया कि ये इस तरीके से जो जातिगत जो शब्द है वो स्पेशल जो है कि स्त्रीलिंग में आते हैं, इस जाति के इसमें आते हैं, इसको अगर आपने याद कर लिया। और लिंग परिवर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप जो है प्रत्यय का यूज करके आप जो है लिंग को बदल सकते हैं, और कुछ स्पेशल शब्द आपको याद भी रख लेने हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल शब्द आपको याद भी रख लेने हैं। किताब आप लोग पूछते रहते हो, तो हिंदी के लिए सबसे बेस्ट है लूसेंट किताब, आप लोग पढ़ डालो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना न भूले। अगला वीडियो हमारा जो आएगा वो संधि पर आएगा।